नमस्कार मित्रों, हमारे क्लाइंट अशोक जी के लिए एक प्लान बनाया गया था। हमने सोचा आपके साथ भी डिस्कस करें। उनका 30 बाई 50 का प्लॉट था, जिसके 2 साइड रोड है। इधर साउथ में रोड है और ईस्ट में रोड है। 2 साइड अदर प्रॉपर्टी थी, वेस्ट यानी पश्चिम दिशा में और उत्तर दिशा में। तो कैसे प्लान बनता है, कैसे बनाया जा सकता है, ध्यान से समझिए। जब उन्होंने ये प्लॉट परचेज किया था तो उनको पता था कि हमारी पूर्व दिशा में मेन रोड है, यानी फ्रंट पूर्वमुखी है। लेकिन कंपास से देखने पर ये फ्रंट 11 डिग्री टिल्ट था, यानी कि अगर आपकी रोड पूर्व दिशा में जा रही है और 90 डिग्री है तो अपना प्रॉपर पूर्वमुखी है। लेकिन 90 डिग्री से अगर कम या ज्यादा है तो वो पूर्वमुखी नहीं है। तो उनकी जो 90 डिग्री से दिशा है वो इस तरफ टिल्ट थी। कितने डिग्री? 11 डिग्री टिल्ट थी। ठीक है, तो जब ये 11 डिग्री है तो इधर दक्षिण की जो रोड है इधर भी 11 डिग्री टिल्ट होगा, पश्चिम भी 11 डिग्री टिल्ट होगा और उत्तर भी 11 डिग्री घुमा हुआ होगा, है ना। क्लियर है। अब कैसे घर बनाना है। प्लॉट की टोटल चौड़ाई कितनी थी? 30 फीट और आगे से भी 30 फीट है। 50 फीट उत्तर दिशा की तरफ। इधर कौन सी दिशा है? उत्तर दिशा, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ। ठीक है। बैक साइड में कौन सी दिशा है? वेस्ट, जिसको हम कहते हैं पश्चिम। ठीक है। इस तरफ कौन सी दिशा है? साउथ, जिसको हम कहते हैं दक्षिण। ठीक है, क्लियर है। तो 30 बाई 50 का प्लॉट था। तो सबसे पहले 2 चीजें उनकी रिक्वायरमेंट थी कि घर ऐसा बने कि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, 100% वास्तु रहे, वास्तु से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था, घर के चारों तरफ ओपन स्पेस भी रहे। तो उसी तरह पूरी प्लानिंग रेडी की गई है। सबसे पहले समझिए, आगे का जो आपका रोड जा रहा है उस तरफ जो दीवार है बाउंड्री वॉल की, तो आप समझिए जब ये 11 डिग्री टिल्ट है तो दरवाजा अगर नहीं टिल्ट होता तो लगभग यहाँ पर दरवाजा आता। तो दरवाजा यहाँ से यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया है। तो मेन डोर इनका यहाँ लगेगा, मुख्य दरवाजा। ठीक है। मेन डोर कौन से पद पर दिया गया है? ये E4 पर और E3 पर मेन डोर दिया गया है। E3 और E4 को कहते हैं जयंती महेंद्र का पद। जैसे अंदर एंटर करते हैं, ये आपकी कार के लिए पार्किंग का स्पेस हो जाएगा। आगे गार्डन वगैरह के लिए प्रॉपर स्पेस है। आप सिट आउट एरिया भी बना सकते हैं, बैठने के लिए प्रॉपर खुली जगह छोड़ी गई है। इस तरफ बैक साइड के अंदर 2.5 फीट जगह है और इधर 3 फीट जगह छोड़ी गई है ताकि प्रॉपर वेंटिलेशन रहे, क्योंकि दोनों तरफ अदर प्रॉपर्टी थी। क्लियर है, आप समझ गए यहाँ तक। तो यहाँ पर जो नॉर्थ है इस तरफ आप अच्छा सा गार्डन लगा सकते हैं और आगे भी लगा सकते हैं। घर का लुक अच्छा आएगा और एलिवेशन भी अच्छा बनेगा। उसके बाद में आगे हम एंटर करते हैं कार पार्किंग से। तो इस तरफ आप देखेंगे स्टेयरकेस दे दी गई है ताकि बाहर की तरफ स्टेयरकेस रहेगी तो रेंट के पर्पज से भी, कॉमर्शियल भी ये अपना यूज कर सकते हैं। अब हम आगे एंटर करते हैं। यहाँ पर अंदर का मेन डोर लग रहा है। E3 के ऊपर अंदर का मेन डोर दिया गया है। कितने डिग्री पर ये मेन डोर लगेगा? ध्यान से समझिए, 70 से 75 डिग्री के बीच में लगेगा। अंदर आते ही यहाँ पर गेस्ट के बैठने के लिए ड्राइंग रूम बन जाएगा। एक विंडो प्रॉपर आपकी फ्रंट की तरफ ओपन हो जाएगी। सोफा वगैरह आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फिर आप इधर एंटर करते हैं। प्रॉपर आप देखेंगे कि ये जो जोन आएगा, जब आपकी दिशा 11 डिग्री घूमी हुई है तो साउथ ईस्ट यहाँ ना आके साउथ ईस्ट अग्नि कॉर्नर यहाँ आ गया है। तो अग्नि कॉर्नर जब यहाँ पर आएगा तो E8 और S1 का जोन यहाँ पर मिलेगा। तो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे? किचन। काफी लोग कहते हैं कि सर हमने हमारे हिसाब से नक्शा बनाया, ये सही है गलत है। जब भी घर बनाओ अपने हिसाब से मत बनाओ, अपनी जरूरत के हिसाब से बनाओ, लेकिन अपने आसपास के अच्छे वास्तुशास्त्री से बनवाइए। हम दिन के अंदर बहुत से लोगों के नक्शे चेक करते हैं और वो क्रिटिकल प्रॉब्लम्स, बीमारियों में घिरे हुए होते हैं। फिर देखिए कोई इलाज नहीं होता है ना। पर्टिकुलर जब आप घर बनाते हैं उस समय जितना आप ध्यान रख सकते हैं ना वास्तु का, उतना रखिए ताकि आपका परिवार सुख समृद्धि से रहे। जीवन इतना बड़ा नहीं है कि आप बार बार इन्हीं झमेलों में घिरे रहें। ठीक है। अब हम अंदर एंटर करते हैं तो देखिए, आपको पता है कि वास्तु के अंदर सबसे अच्छी चीज होती है कि आपका जो लिविंग हॉल बनता है वो बहुत बड़ा बनता है और इसके अंदर आप एज ए डाइनिंग एरिया भी बड़ा सारा बना सकते हैं, क्योंकि लिविंग एरिया हमेशा आपका जो बनेगा ब्रह्म स्थान बनेगा और वास्तु में ब्रह्म स्थान को प्रॉपर स्पेस के साथ छोड़ा जाता है। तो जो घर का जो मध्य भाग है, आकाश तत्व, वो प्रॉपर इस तरह से आपको छोड़ना है। एक दरवाजा हमने वास्तु के अनुरूप इस साइड में दे दिया है सोमा के पद पर, ताकि आप घर के अंदर से भी इस साइड को कवर कर सकें, है ना। अब हम इधर एंटर करेंगे तो यहाँ पर हमने स्टडी रूम बच्चों के लिए दिया है और इधर एंटर करेंगे तो यहाँ पर पूजा घर दिया गया है। प्रॉपर सही स्थान में बनाइए। काफी लोग पूजा घर किचन में बनाते हैं,
बहुत गंभीर वास्तु दोष है, ऐसी गलती ना करें। अगर ग्रेडिंग में भी आपके अगर अग्नि कॉर्नर में पूजा घर आ रहा है, 100% घर में एक्सीडेंट होना है। अब हम इधर एंटर करते हैं तो इनकी रिक्वायरमेंट थी कि एक शॉप, तो साउथ में वास्तु अनुरूप जहां पर सबसे उचित रहता है वहां पर एक दुकान यानी कि एक शॉप रखी गई है। यहाँ पर इनका शटर लग जाएगा साउथ की रोड की तरफ, ठीक है। शॉप का एक एंट्री अंदर से भी दी गई है, ठीक है। अब हम इधर एंटर करते हैं, साउथ साउथ वेस्ट में कॉमन लेट बाथ दिया गया है और इधर एंटर करेंगे साउथ वेस्ट, यानी कि यहाँ पर साउथ वेस्ट के अंदर इनका एक रूम दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर जो रूम रहेगा वो घर के ओनर का रहेगा, ध्यान रखें। इधर एंटर करेंगे, एक रूम और आपको मिलेगा, रूम से अटैच लेट बाथ मिलेगा। अब आपको पता है कि 11 डिग्री घुमा हुआ है, तो आप इंसाफ से देख लीजिए, अगर यहाँ पर आप पहले लेट बाथ बना लेते तो वो गलत बन जाते, लेकिन 11 डिग्री घुमा हुआ है तो आपकी वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यहाँ पर ना आके यहाँ पर शिफ्ट हो गई है। तो 2 आपको लेट बाथ मिलेंगे, एक रूम से अटैच और एक आपकी हॉल से अटैच, ठीक है। इस तरह शानदार प्लानिंग के साथ ये 2 रूम, शॉप और स्टडी रूम मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक ड्राइंग रूम मिलेगा, किचन मिलेगा और एक आपकी शॉप मिल जाएगी। आपको बड़ा सारा लिविंग हॉल प्लस डाइनिंग एरिया मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपको लेट बाथ आप इस रूम से अटैच भी रख सकते हैं और एक दरवाजा बाहर भी दे सकते हैं। उससे क्या होगा कि ये कॉमन यूज भी आ जाएगा शॉप वगैरह के और आपके अटैच भी रह जाएगा। तो इस तरह से बहुत सी चीजें होती है जो वास्तु में ऐड भी हम कर सकते हैं और हटा भी सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करती है, अलग अलग क्लाइंट की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब 100% वास्तु अनुरूप किसी का घर बनता है तो 100% होता है कि उसके घर में सुख समृद्धि रहती है और उसके बच्चे भी सही लाइन पर चलते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, धन्यवाद।